कृष्ण, जय श्री राधे। शनिदेव की जय। आज फाल्गुन मास का शनिवार है। दिनांक 16 मार्च 2024 है। आज हम सुनपान करेंगे शनिवार व्रत कथा यानी शनिदेव की कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। एक समय सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न हो उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि करा के खुश होकर अपने साथ अपने घर ले गया। घर जाते ही राजा ने देखा कि उनके घर खूंटी पर एक सोने का हार लटका हुआ है और उसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। उसके बाद जब सेठ आया तो सेठ ने देखा सोने का हार जो हमेशा खूंटी पर लटका रहता है वह गायब है। उसने समझा कि विक्का ने ही उसे चुराया है। उसने विक्का को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी।
अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल रही थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ नगर वासियों ने सीमा पर उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वे ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय बहुत खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को श्रवण पान करता है अथवा पढ़ता है या किसी और को सुनाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य श्रवण पान करना चाहिए, जिससे शनिदेव उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं और उनकी मंगल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। अब सुनते हैं शनिदेव की चालीसा, जिसे श्रवण मात्र करने से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए प्रेम से श्रवण पान करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारे भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रोदर दुख भंजन। शौर्य मंद सनी दसनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहिम, रकहुम राव करे क्षण माहिम। पर्वतहु तीर्ण होई निहारत, तीर्णहु को पर्वत करी डारत। राज मिलित बन राम हिम दीन्यो, के कई की मति हरि लीन्यो। बनहुम में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन हिम शक्ति विकल करी डारा, मचीगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहिम के घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महम कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहूँ भरे डोम घर पानी।
तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर हिम गहयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती हुगारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख महम धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदिक नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध करे राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवे हिम प्रभु सवान सवारी, चोरी आदिक होय डर भारी। तेस ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोहे चांदी अरुतामा। लोहे चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, सवर्ण सर्वै सर्वै सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहुम नय दशा निकृष्ट स्तावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीब बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भवसागर पार। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय शनिदेव।